सादर जय जिनेन्द्र। मैं मोहन बोरा जय जिन पुनः आपके सामने जो अपनी जैन सोशल ग्रुप्स की बात हैं वो थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, पहले जो बात करी थी मैंने वो ये थी कि जैन सोशल ग्रुप है क्या, इसके मेन जो ड्यूटीज़ हैं, किस ढंग से ये कार्य करता है, किस ढंग से ये बंधुत्व से प्रेम की भावनाओं को बढ़ाता है, वर्क टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक्ट विथ वन माइंड की जो एक इसका उद्देश्य है वो किस ढंग से एग्जीक्यूट करता है सभी ग्रुपों के माध्यम से, सभी जैन सदस्यों के माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा जैन सोशल ग्रुप जैसा कि मैंने बताया कि 65,000 दंपति सदस्यों का, जो कि अब बढ़कर 1 लाख क्रॉस कर गया है। 1 लाख दंपति सदस्य यानी कि 2 लाख सदस्य हो गए। और इनके साथ में अगर ये जोड़ दूंगे, एक दंपति के साथ में जो अनमेरिड बच्चे हैं 2 जोड़ दूँ तो कितने हुए? 4 लाख। और हमारे इंडिया की जो जीडीपी पॉपुलेशन है आज 45 लैक्स है। अगर 45 लाख टोटल पॉपुलेशन है देश विदेश में फैली हुई और 4 लाख हमारे जैन सोशल ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो यानी कि 10% हम हुए। कितना स्कोप है दोस्तों, और इस संस्था से जुड़कर हमें कितना गर्व होना चाहिए ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं कि जैन सोशल ग्रुप करता क्या है। ये जो भी जैन सोशल कुछ कार्य करता है, सेवा काम करें, बंधुत्व से व्यापार का बात करें, या जो अपने बंधुत्व से प्रेम, जो बाइंडिंग है, फेलोशिप है, लोगों के बीच में फॉर्मल से इनफॉर्मल रिलेशंस को बदलने का जो कार्य करता है, उसमें इसकी भागीदारी कितनी होती है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन जो कि हमारी अपेक्स बॉडी है, वो हमारे को एक गाइडलाइन देती है कि हमें क्या करना चाहिए। और गाइडलाइन रीजन के द्वारा जोन पे जाती है और जोन के द्वारा ग्रुप में जाती है। ग्रुप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, संपादित करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ कि इस उद्देश्य के तहत जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के जो मुख्य कार्य हैं वो ये है कि विभिन्न विषयों पर वो कार्यशालाएं, वर्कशॉप का समय समय पर आयोजित करता है। फेडरेशन तो अपनी तरफ से करता ही है, रीजन को भी प्रोत्साहित करता है कि वो भी अपनी कार्यशालाएं आयोजित करें, जोन भी करें। इस ढंग से अलग अलग कार्यशालाओं से हमारे में बंधुत्व से प्रेम यानी कि फॉर्मल से इनफॉर्मल रिलेशन, यूनिटी, इससे हमारी बढ़ती है। कैंपस का भी आयोजन होता है। त्योहारों पर सामूहिक स्नेह मिलन का कार्यक्रम पे फेडरेशन बहुत जोर देता है। सामूहिक विवाह का आयोजन अलग अलग रीजन्स भी करते हैं, ग्रुप्स भी करता है, फेडरेशन की तरफ से ये प्रोत्साहन मिलता है। कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का आयोजन होता ही रहता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में भी अलग अलग जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी रीजन और ग्रुप के माध्यम से होता है। खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी फेडरेशन के द्वारा भी होता है, रीजन के द्वारा भी होता है और ग्रुपों के द्वारा भी होता है। इससे बहुत ज़्यादा यूनिटी बढ़ती है दोस्तों। मीटिंग्स का जहाँ तक सवाल है, समय समय पर चूँकि कार्य योजनाएँ बनानी होती है, पॉलिसी बनानी होती है, तो फेडरेशन स्तर पर भी मीटिंग्स रेगुलर होती है, रीजन स्तर पर भी होती है, जोन स्तर पर भी होती है, और इसके साथ में ग्रुप स्तर पर भी मीटिंग्स होती हैं। और इसके अंदर कंप्लीट प्रोटोकॉल जो होता है अपने पदाधिकारियों का, वो उसको मेंटेन किया जाता है। क्योंकि ये फेडरेशन की ये मान्यता है कि अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलती है। दूसरा, जितने भी पदाधिकारी इसमें कार्य करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, इसमें कोई सैलरी वगैरह तो होती नहीं है। तो ऐसे में प्रोटोकॉल का अगर ध्यान रखा जाए तो बहुत ही उत्तम होता है। अंताक्षरी प्रतियोगिता समय समय पर होती रहती है। 7वीं वॉइस ऑफ जेएसजी का आयोजन भी यहाँ पे रहता है। इंडोर आउटडोर गेम्स का भी आयोजन समय समय पर होता रहता है। फेडरेशन द्वारा सभी रीजन तथा ग्रुप के सामूहिक महासंगम, अवार्ड नाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस ग्रुप ने क्या कार्य किया, किस रीजन ने क्या काम किया, किस पदाधिकारी ने क्या किया, तो उसका सम्मान
देने के लिए अवार्ड नाइट का फेडरेशन द्वारा आयोजन होता है। बहुत भव्य और बहुत उत्तम तरीके से होता है, सम्मान पूरा अच्छे से दिया जाता है। और ये एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि फेडरेशन के यह सर्वोत्तम कार्यों में से एक है। क्यों कि इसमें हर एक के कार्यों का, ग्रुपों का, रीजन का, जोन के और इंडिविजुअल जितने भी कार्यों का मूल्यांकन होकर उनका सम्मान करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके साथ में देश तथा विदेश में यात्राओं का आयोजन भी फेडरेशन की तरफ से तो होता ही है, रीजन और ग्रुप्स, रीजन जोन के द्वारा भी होता है। और अन्य कई कार्य समय समय पर गाइडलाइन फेडरेशन की आती रहती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा सेवा कार्य जिसमें होता है वो होता है कि फेडरेशन सेवा सप्ताह। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त काम होता है। सभी ग्रुप्स इंडिविजुअली बहुत सेवा कार्य करते हैं इसमें, और ये जनरली ये 11 अगस्त से 18 अगस्त के मध्य में ये आयोजित होता है। दोस्तों, इसके अलावा भी जो फेडरेशन के कार्य हैं बहुत महत्वपूर्ण अच्छे हैं। बात यह है कि ये रेसिप्रोकल फेडरेशन जो हमारे को गाइड करता है और रीजन के द्वारा जो फॉलो ग्रुप्स करते हैं, ज़बरदस्त। और यही सकल जैन समाज की एक ब्यूटी है। एकता का ये संदेश जो फेडरेशन देता है दूसरा कोई भी संगठन नहीं देता है। दोस्तों, एक बात और भी है कि इसमें जो ये तो उद्देश्य की बात आई, क्या क्या कार्य करता है फेडरेशन रीजन्स के लिए, जोन्स के लिए, ग्रुप्स के लिए। उसमें महत्वपूर्ण है कि प्रबंध व्यवस्था जो की जाती है वो फेडरेशन, जैसे मैंने पहले भी लिखा है, पहले वाले उपयोग वीडियोस में मैंने कहा था कि ये प्रबंध व्यवस्था अपेक्स बॉडी से डाउन यानी कि ग्रुप्स तक आती है, और ग्रुप्स से वापस जोन टू रीजन टू फेडरेशन, ऐसी रेसिप्रोकल ये प्रबंध व्यवस्था है। और बहुत सुंदर व्यवस्थित तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसका प्रबंध शैली जो है फेडरेशन आयोजित करता है। साथ में फेडरेशन संविधान निर्माण जो कि ज़रूरत पड़ती है समय समय पर। वैसे संविधान की बात मैं दोस्तों करना चाहता हूँ कि संविधान, जहाँ तक फेडरेशन का सवाल है, हम विधान एक ही है, वो है बंधुत्व से प्रेम। अगर अपन बंधुत्व से प्रेम रखेंगे तो सारे विधान, नियम, कायदे अलग, और बंधुत्व से प्रेम एक ही विधान। इसी फिलोसफी पे हमारा जो फेडरेशन है वो कार्य करता है। साथ में सभी सदस्यों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चलाते हैं। स्कॉलरशिप है, और कोई भी नीडी व्यक्ति है उसको हेल्प करना, ये भी फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। इसके लिए इन्होंने अपने जैन सोशल ग्रुप फाउंडेशन एक बना रखा है, उसके अंदर तहत ये काम करते हैं। और इसके अलावा एक चुनाव कराने की जो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी ड्यूटीज़ है, चुनाव भी फेडरेशन स्तर पर फेडरेशन के द्वारा ही जो चुनाव अधिकारी नियुक्त होता है वही ग्रुप्स का और रीजन का इसमें चुनाव करता है। जहाँ तक जोन का सवाल है, जोन के जितने भी पदाधिकारी, जोन कोऑर्डिनेटर्स आ गई, ये रीजन द्वारा नियुक्त होते हैं। इसके अलावा हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, इस पे दिन रात इस पे प्रयास किया जाता है। यही फेडरेशन की मेन कार्य हैं जो कि फेडरेशन करता है। दोस्तों, आगे हम कौन व्यक्ति क्या काम करता है, क्या है प्रोटोकॉल, और किस ढंग से हम अध्यक्ष की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, सचिव की क्या होनी चाहिए, कोषाध्यक्ष की क्या होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, आगे हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।